हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज चलो लेकर चलते हैं हम आपको मिस्टर DIY। जी हाँ, मिस्टर DIY नया खुला है हमारे पास ही। पहले भी मैंने आपको इसका टूर दिया था जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद करा। और आज बच्चों को कुछ लेना था तो उन्हीं के साथ मैं निकल पड़ी। मुझे कुछ नहीं लेना था, मैं सिर्फ ऐसे ही मज़े के लिए जा रही हूँ। तो दोपहर में मैं गई थी डॉक्टर के, तो सर दुख गया था तो मैं सो गई थी थोड़ी देर। उसके बाद बच्चों की ज़िद हुई थी कि मम्मा प्लीज़ चलो, हमें कुछ लेना है। तो मैंने बोला चलो चल लेते हैं, कोई बात नहीं, खाना आके बना लेंगे। थोड़ी बहुत तैयारी तो करी हुई थी और थोड़ी बहुत मैंने सोचा आके कर लूँगी। 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो 4 बजे, आई थिंक 3:30 बजे हम लोग निकल गए थे। उसके बाद बस शुरू हुई हमारी जर्नी। और यहाँ पे देखो, इस सीढ़ी पे, इलेक्ट्रिक सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम पहुँचे मिस्टर DIY। ये लीजिए, मिस्टर DIY यहाँ पे आ चुका है। चलो एंटर करते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। और जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। बट इस बार ना मैं सोच कर आई थी कि मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चीज़ें कई बस ऐसे ही ले लेते हैं कि पसंद है तो बस ले ली। बट हाँ, एक चीज़ मैंने सोच कर लिया रखा था कि वो मुझे लेना है। वो था एक मैं गोल्डन कलर का बाउल लेके गई थी। आपने अगर देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, मैंने यूज़ भी करा है उसको। और वैसे ही ना मैंने एक प्लेट भी देखी थी, तो वो मुझे लेनी थी। और यहाँ पे देखो, ये सारे चाकू मुझे ऐसे ही वो हो रहा था कि एक तो मैं ये बड़ा वाला चाकू ले लूँ। बट फिर मैंने ना इसी पे कॉम्प्रोमाइज़ करा, ये वाला चाकू मैंने लिया। और घर आके मुझे पता चला कि ये जिस इसका एक दूसरा जो साइड है ना, उससे फ़िश को हम क्लीन करते हैं। और मुझे इतना गुस्सा आया अपने आप पे कि इससे बड़ा अच्छा तो मैं बड़ा वाला ही ले लेती। मुझे लगा कि वो होता है ना, एक जब हम चिप्स बनाते हैं आलू के, तो अलग अलग वो शेप सी कुछ बनती हैं, मुझे लगा उसके लिए है वो, तो वो बन जाएंगे। बट मैं इतनी बेवकूफ़, उसमें मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ पे तो मैंने पढ़ा नहीं, घर आकर देखा तब समझ में आया। क्योंकि वहाँ पे तो बस ऐसे हो रहा था कि पता ही नहीं क्या ही देख लूँ क्या ही कर लूँ। और ये किचन के जितने भी आइटम थे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं कहाँ पे रुकूँ। बट क्या करूँ यार, कंट्रोल नहीं होता है मुझसे। बट इस बार मैंने मन बना रखा था कि मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ उलूल जुलूल। तो इसलिए अपने आप को बस कंट्रोल कर रखा था। बस चीज़ें देख रही थी, क्योंकि देखनी तो पड़ती है ना ऐसे, मतलब पता तो चले मार्केट में क्या है क्या नहीं है, क्या किस रेट में है, ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता है या ऑफलाइन ज़्यादा सस्ता मिलेगा। तो वो भी एक चीज़ देखनी होती है। तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही थी। बच्चे अपना अलग चीज़ें देखने में लगे थे, पतिदेव अपना अलग चीज़ें देखने में लगे थे, और मैं यहाँ पे किचन वाले सेक्शन में लगी हुई थी। और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। बट अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था मैंने, बहुत ज़्यादा। सोच लो आप कितना मैंने कंट्रोल करा है। इस बार बिल्कुल भी ऐसे मतलब था कि बिल्कुल भी ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लेना है। उसके बाद भी मैंने 1000-1500 तो खर्च करवाए ही हैं पतिदेव के। क्या करें, वाइफ, जब तक पति का पैसा खर्च ना हो तब तक पता ही नहीं चलता शॉपिंग आए हैं, क्या करें। बट होता है यार ऐसे, मतलब निकलते हैं तो देखो इतना तो खर्चा हो ही जाता है। और यहाँ पे ये मिरर काफ़ी सुंदर लग रहे थे, बट लेने नहीं थे, घर में ऑलरेडी मिरर हैं। फिर दूसरे लेन में आए तो यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे दिखी किचन से रिलेटेड। और यहाँ पे जालियाँ, छलनी, स्ट्रेनर जो बड़े वाले थे, मतलब जहाँ पे आप सब्जियाँ बॉईल करके स्ट्रेन कर सकते हो। और एक ना ये तो था ही इंटरेस्टिंग, मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या करना होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। बट एक ना मैंने देखा था ऐसा कुछ, उसमें होता है कुछ, हाँ ये वाला, ये फ्लोर ऐसे छानने का आता है। बट ये इतना महंगा था यार, सच्ची में मैंने सोचा था मैं एक ले लूँगी, बट ये महंगा बहुत था, सच्ची में बहुत महंगा था। तो इसलिए मैंने वापस ही टांग दिया कि भाई वहीं पे रह तू जहाँ पे था, इतना पैसा का मुझे नहीं लेना है। और यहाँ पे एक छोटा सा बेबी देखो ट्रॉली लेके आ गया। और यहाँ पे कितने तरह तरह के स्ट्रेनर थे अलग अलग। और यहाँ पे एक और गोल्डन कढ़ाई भी थी जो कि मैंने पिछली बार भी देखी थी, बट मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पीतल की कढ़ाई है।
और अनवी जो है वो अपनी चीज़ें मुझे दिखाने के लिए बोल रही थी, मम्मा प्लीज़ मेरे साथ चलो, बट मैं उस पे ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उनकी चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो लेना क्या चाह रहे हैं। और यहाँ पे ना मुझे लाइनर्स दिखे और कुछ किचन टॉवल्स थे। ये वाला मैंने ले लिया था कि ये कुछ काम आ जाएगा क्योंकि मेरे किचन टॉवल ना ऑलरेडी ख़त्म होने वाले थे, बट मैंने एक ही लिया क्योंकि मुझे लगा डी मार्ट जाऊँगी तो वहाँ से मैं ले लूँगी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ठीक रेट में मिल जाते हैं। बट वहाँ पे मैं जब गई तो मैं भूल ही गई। सीरियसली बच्चों ने ना इतना दिमाग ख़राब कर रखा था कि काफ़ी चीज़ें तो मैं भूल ही गई कि मुझे कुछ कुछ नेसेसरी जो चीज़ें थी ना वो लेनी थी, बट मैं वो भी भूल गई थी कि क्या ही मैं लेने आई हूँ। इतना मतलब दिमाग ख़राब कर रखा था बच्चों ने। और ये वाला भी मैं देख रही थी, मुझे लेना था, फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में देखती हूँ, एक बार बच्चों को सलट लेने दो। और ये वाला लाइनर है ना मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैं उस पर देख रही थी कि किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप अपने ड्रॉर्स में बिछा सकते हो या कहीं पे भी अलमारी में, कहीं पे भी आप इसको लाइन अप कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, बट मुझे समझ में नहीं आया कि इस रेट में ये सही है कि नहीं है। फिर मैं इधर आई तो यहाँ पे काफ़ी क्लिप्स एंड स्टिकी हुक्स थे, तो वो भी काफ़ी क्यूट क्यूट से थे, बट अभी मुझे लेने नहीं थे, तो मैं बस आपको टूर करवा रही थी कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे ना ये बहुत ही अच्छा ना कुछ क्लीनर होते हैं जो सिर्फ आप ना फ़र्श को गीला करो और उस पर रगड़ दो, तो उससे ना काफ़ी अच्छा आपका फ़र्श ना चमक जाता है। मार्बल स्पेशली मार्बल, क्योंकि टाइल्स तो ऑलरेडी मतलब इतनी काली होती नहीं है, मार्बल जो काला पड़ जाता है ना उस पर आप रगड़ोगे ना तो इतना ज़्यादा क्लीन होता है। हमने दिवाली पे ना इसी से क्लीनिंग करी थी, तो हमें यूज़ करा हुआ था हमारा, तो इसलिए हमें पता था कि ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए उसके हमने 4-5 पैकेट ले लिए क्योंकि वो हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। तो उसके 4-5 पैकेट हम लेकर आए थे कि ये सही है। और फिर हमारी ना ब्रश भी टूट गई थी, इनफैक्ट हम 4-5 साल से काम में ले रहे थे उस ब्रश को, 4-5 दिवालियाँ उसने हमारी सफाई में बहुत मदद करी। अभी भी चल रही है वैसे, बट वो थोड़ी सी ऐसे पुरानी सी हो गई, तो हमने सोचा कि चलो एक नई ले लेते हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको यार, कचरा उठा लेते हैं जिससे, हाँ, तो वो भी मेरा ऊपर का जो था वो टूट गया था, तो मैंने सोचा कि इसके साथ ही ले लेती हूँ, तो ब्रश भी आ जाएगी और वो भी आ जाएगा, तो 2 in 1 हो जाएगा। तो वो भी मैंने फिर ले लिया। और यहाँ पे काफ़ी कुछ था, पोछे थे, डोर पे जो लगाते हैं ना ये वाला, ये जो आप देख रहे हो इससे ना आप एयर को अंदर आने से रोकते हो, ऐसा कुछ है ये, तो वो देख रहे थे हम लोग। फिर इस सेक्शन में आई तो मैं यहाँ पे देखो ये जो गोल्डन बाउल रखे हैं ना वो उसकी बात कर रही थी मैं। तो ये वाला मैंने पिछली बार लिया था, तो अभी मैंने प्लेट लेने का सोचा था कि प्लेट लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे आजकल गोल्डन कलर के बर्तन ना काफ़ी चलन में चल रहे हैं, अगर आप कोई भी फूड व्लॉग देखोगे तो इसलिए मुझे भी हो रहा था कि यार 1-2 तो मेरे पास भी होने चाहिए, तो एक तो मैं ले आई थी। एक प्लेट लंबी वाली तो थी मेरे पास, बट उसमें ना मेरे पास एक इशू हो गया था कि उसमें मैंने ना डेकोरेशन के लिए ही कुछ कुछ सामान रखा था, तो पता नहीं कैसे उसमें जंग सी लग गई, तो वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो उसको मैं फिर डेकोरेशन के हिसाब से ही रखती हूँ, किचन में वैसे यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, जितने भी स्टैंड हैं, जितने भी क्या बोलते हैं यार इसको आप बताना मुझे, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है जब बात करने की बात आती है। और यहाँ पे ना ये फुटमेट थे। फुटमेट एक्चुअली हमको तो फुटमेट ही अच्छे लग रहे थे ये, लेकिन पतिदेव ने बोला कि नहीं ये बिल्लियों के लिए हैं, डॉगीज़ के लिए हैं, डॉगीज़ बैठे हैं, बिल्ली बैठे हैं इसके लिए। बट अनवी बड़ा ही उसको कर रही थी, मम्मा प्लीज़ मेरे रूम के लिए एक ले लो। बट फिर उसके पापा ने बोला कि नहीं ये डॉगीज़ के लिए होते हैं, बस हमारे घरों के लिए नहीं होते, वैसे नहीं होते, मतलब जिनके घर में डॉगी होते हैं ना या बिल्लियाँ होती हैं उनके लिए होते हैं, इसीलिए ऐसे बने हुए हैं, पूँछ बनी हुई है। तो हमने सोचा होंगे शायद, अगर सच में होते हैं तो बताना आप कमेंट करके कि ये सच में उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया या सच में होते हैं, क्योंकि पैसे उनको देने थे ना, तो इसलिए वो हमको कंट्रोल करने के लिए ना कुछ कुछ ऐसे बोलते रहते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं है वैसे है। और यहाँ पे अर्नव शर्मा को चाहिए थी एक स्वॉर्ड, जो कि उसको नहीं दिलाई गई क्योंकि वो प्लास्टिक की थी और घर आके वो उसको कुछ नहीं करने वाला था, उसको फेंकने वाला ही था वो। और यहाँ पे मिरर्स काफ़ी क्यूट
काफ़ी इंटरेस्टिंग। और फिर यहाँ पे मैंने खूब सारे ये क्लचेस देखे और 3 हमने ख़रीदे भी। एक अनवी ने अपनी पसंद से ख़रीदा था, 2-3 मैंने अपने पसंद से ले लिए। तो ये एक तो पिंक वाला मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बड़े वाले एक्चुअली हमको लेने थे क्योंकि मैं और अनवी दोनों ही आजकल बड़े वाले यूज़ कर रहे हैं। तो पिछली बार मैं एक ही लेकर गई थी उसके लिए ही, तो उसने बोला था मम्मा एक क्लॉ क्लिप ला कर देना मुझे, तो मैं एक ही लेके गई थी। बट इस बार हम लोग 3 ले आए क्योंकि पिछली बार वाला वो ही यूज़ करती थी, बट पता नहीं उसने कैसे उसको तोड़ दिया। तो कई दिनों से इसको ढूंढ रही थी कि कहीं पे भी मिल जाए, बट उसको मिला नहीं था। तो मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेती हूँ, तो यहीं से फिर और ले लिए मैंने। और रबर वर्क की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं निकली। मैं 2 सेट लेकर गई थी, बट वो मेरे बालों में तो इनफेक्ट टूट जाते हैं, तो मैं ज़्यादा फिर मैंने रबर की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उतना ज़्यादा मुझे सही लग नहीं रहे थे। फिर अनवी को लेना थे पाउच, और पाउच की रेट यहाँ पे यार 400-500 थी। मतलब छोटा नॉर्मल पाउच भी लो तो आपको 300 350, फिर और अच्छी क्वालिटी में लो तो 500 550। अनवी अर्नव ने एक बैग उठाया दोनों ने ही, वो 1600 रुपये का था। मैंने उनको बोला कि 1600 में तो बेटा अपन कितने ले आएंगे, क्योंकि देखो ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको ब्लैक कलर का वो वाला, तो वो मैं ऐसे हुआ कि क्यों इतना, मतलब उन्होंने पैसे नहीं देखे। उनको पता था वैसे तो कि मम्मा पापा इतना महंगा नहीं दिलाने वाले हैं, पर उन्होंने पैसे नहीं देखे, सिर्फ बैग देखा कि काफ़ी मतलब उनको चाहिए था एक्चुअली। उनको एक पिकनिक बैग, इसलिए बोला कि हम दोनों यूज़ कर लेंगे, इसका पिकनिक होगा तो ये कर लेगा, मेरा होगा तो मैं कर लूँगी। बट फिर जब रेट देखी ना तो अनवी ने खुद ही पकड़ा दिया कि मम्मा ले लो नहीं चाहिए, इतना महंगा तो नहीं चाहिए। क्योंकि 400-500 नॉर्मली यार अच्छे बैग मिल जाते हैं, बट आप 1600 रुपये दोगे तो एक हो जाता है कि यार पिकनिक बैग के लिए 1600 रुपये हम तो नहीं खर्च करते हैं। बट आप कंजूस बोलो चाहे तो गरीब बोलो कुछ भी बोलो, बट उतना तो नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे मैं वापस फूलों के देखने लगी थी, क्योंकि ये फूल ना मुझे बड़े ही इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि इतने महंगे होते हैं। ये एक देखो इतनी छोटी सी डाली है, और ये भी ना इतनी महंगी थी, बाप रे, मैंने वापस ही लगा दी। इस पे प्राइस आई थिंक इसका भी ना 400-500 के आसपास था, तो मैंने वापस ही लगा दिया कि इतना क्या ही करना है भाई। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और ये डब्बे देख लो चाहे कुछ भी देख लो यार, इतना सस्ता नहीं है। जब भी बाहर निकलो ना कुछ भी सस्ता नहीं है, क्या करें, बट फिर भी निकल ही जाते हैं। और यहाँ पे ये वाले स्लेट देख लो, या फिर जो पेंटिंग के लिए आप कैनवस देख लो, जो भी देखो आपको महंगे ही दिखेंगे। जी हाँ। बट चीज़ें ये है कि आप जो भी आप इमेजिन करते हो ना कि यार ये चीज़ यहाँ मिलेगी कि नहीं, वो यहाँ पे मिलेगी, पक्का मिलेगी। आप जाओ, पैसा है जेब में तो ज़रूर जाओ, खर्चा करो और लेकर आओ, क्योंकि हमारे बस का नहीं था। एक्चुअली मैं पहले जाकर आ चुकी थी, मुझे जो चाहिए था मैं लेकर आ चुकी थी। आज मैं सिर्फ बच्चों के साथ आई थी, तो ऐसा हो रहा था कि आज मुझे कुछ नहीं लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत खर्चा कर चुकी हूँ उसमें। और जो चीज़ें चाहिए होती हैं देखो वो तो लेते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लेते हैं। हर चीज़ ही मैं अवॉइड करती हूँ कि महंगा है, बट ऐसा नहीं है। जो चीज़ चाहिए होती है मैं ज़रूर लेती हूँ, बट जो चीज़ नहीं चाहिए होती है या उसका ऐसा डबल ट्रिपल ही पैसा कहीं पे दिखे मुझे कि यार इतना ज़्यादा है, या कंपैरेटिवली वहाँ पे थोड़ा सही रेट में मिल जाएगा, तो मैं कंपेयर करके लेती हूँ चीज़ें। कंजूस नहीं हूँ, बट उतना ही ऐसे नहीं कि पैसे ऐसे ही कहीं उड़ा दूँ, कि सोच समझ के ना खर्चा करूँ, सोच समझ के खर्चा करती हूँ, बस उतना है। इसीलिए बच्चे भी मुझे बोलते हैं कि यार मम्मा क्या इतनी कंजूसी करते रहते हो, क्या इतना आप ऐसे करते हो। बट यार बच्चों को भी अगर हम नहीं सिखाएंगे अभी से कि, और इनको देखो बिल्ली के मोजे मिल गए थे तो दोनों खुश हो रहे थे कि बिल्ली को पहनाएंगे, बिल्ली के लिए लेंगे, बट हमारी बिल्ली कहाँ ही पहनने वाली थी ये मोजे। तो हमने पहले ही मना कर दिया कि वो नहीं पहनेगी, तो इसलिए फिर नहीं लिए थे उसके लिए। और अनवी तो इनफैक्ट ड्रेस भी देखने चली गई थी उसके लिए, बट ड्रेस भी इनफैक्ट बहुत महंगी थी उसकी। देखो यहाँ पे हैं डॉगीज़ की और कैट की ड्रेसेस हैं, 150
200-300 और कहाँ ही पहनते हैं यार कुत्ते बिल्ली। तो कुछ नहीं लेना था हमको। और फिर यही सब देखते दिखाते हम लोग टाइम पास करते हुए यहाँ से निकले। अभी भी अनवी अर्नव का तो यही चल रहा है कि प्लीज़ मम्मा दिला दो, प्लीज़ मम्मा ये कर लो, प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ मम्मा। बट मम्मा इतनी जल्दी पिघलने वाली नहीं थी भैया। और यहाँ पे देखो डॉगी के ना टोपी भी है एक डॉगी की। दिखने में यार काफ़ी क्यूट लगती हैं चीज़ें, ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ें ही बड़ी वो होती हैं, बट इंटरेस्टिंग तो लगती हैं। तो अनवीर देखो यहाँ पे उसका मन हो रहा था कि मैं एक अपनी बिल्ली के लिए ले लूँ, और वो बोल भी रही थी मम्मा मैं दे दूँगी पैसे में, तू दे चाहे मैं दूँ, बात तो एक ही है। और चलिए वापस अभी बिलिंग काउंटर की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पे मुझे और भी कुछ प्लेट्स देखनी थी, तो मैं इधर आ गई। यहाँ पे कप, टिफ़िन बॉक्स और वो सब थे, जार भी थे काफ़ी सारे। तो मुझे एक्चुअली लेने भी थे जार, तो उसके लिए मैं देखने लग गई थी, जो कि फिर बाद में मैंने मिस्टर DIY से नहीं लिए, मतलब डी मार्ट से लिए। और वो मैं डी मार्ट वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने जार खरीदे हैं और कौन से जार खरीदे हैं। और यहाँ पे अब देखो कितने सारे ये मिट्टी के क्ले पॉट्स हैं, सॉरी मिट्टी के बोल दी मैंने, क्ले पॉट्स। जी हाँ। क्या करें यार, टाइम पास करना होता है, कैसे भी करो, है कि नहीं। तो जब तक सब लोग अपना अपना चीज़ें देखने में लगे थे, मैं इधर अपनी चीज़ों में देखने लगी थी। इसमें क्या है भाई, हमको भी टाइम पास करना है लाइफ में, टाइम पास करने ही आई थी मैं। मुझे ऐसा नहीं था एज सच कि भाई मैं क्या ही लूँगी। अनवी आई थी हुडी लेने, बट ये कहाँ घुसी हुई है पता नहीं, क्योंकि मिस्टर DIY में तो कपड़े मिलते नहीं हैं, वहाँ पे तो सारी DIY चीज़ें मिलती हैं, DIY के लिए चीज़ें मिलती हैं, या फिर किचन की चीज़ें मिलती हैं। बट फिर भी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। आप खुद ही सोच सकते हो कितने वेले हैं हम लोग। जी हाँ, वेले हैं, इसीलिए फिरते फिर रहे हैं इधर उधर। बट फिर भी 4-5 हज़ार का खर्चा करके आ गए इसमें, और कुछ नहीं, बस माथा फोड़ी थी। मैं इतना गुस्सा कर कर आके बच्चों को यहाँ से निकाल कर लाई कि निकलो अब तुम दोनों यहाँ से, जो लेना है वो तो ले नहीं रहे हो और फालतू का इधर उधर घूमते फिर रहे हो। तो इसलिए बच्चे गए डर, और फिर हमने झटपट से करवाई यहाँ पे बिलिंग, क्योंकि काफ़ी कुछ ले चुके थे हम। तो अर्नव को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था बिलिंग करवाने में, तो वो अपने पापा को निकाल निकाल के चीज़ें दे रहा था, और पिताश्री चीज़ें लेकर पैसे देने के लिए खड़े थे वहाँ पे। उसके बाद आ गए हम घर। लाइटिंग बहुत बड़ी प्यारी लग रही थी बाहर की, उसका थोड़ा सा मैंने बनाया वीडियो, और फिर घर आकर खाना बनाया, खाना खाया और सो गए। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ